मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं के 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, हमने आपको अपने कई वीडियो में बताया है कि मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु मित्रों, धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। मित्रों, जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर कण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक बन जाता है, फिर 5 रात्रि में छोटे कण का रूप हो जाता है और उसके बाद अंडे के जैसे रूप में परिणत हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आते हैं, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नख अर्थात नाखून, अस्थि, चर्म यानी त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है, फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास से झिल्ली से लिपटकर वह कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है। जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यह याचना करता है कि हे प्रभु, माना मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ और आपने जो यह गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। मैं शरीर से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्दादि विषय और विदाभास अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। इसके बाद भागवत पुराण में बताया गया है, देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात माँ के गर्भ के भीतर मल, मूत्र और रुधिर के कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझ दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। फिर गर्भ में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुखादि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ, अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही रहना होता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि वे उसे इस कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दें। फिर 9वें या 10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस मृत्यु लोक में आता है तो वह उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है।
फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि जैसे कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह सिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य बाल्यावस्था के दुख भोग कर युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे मृत्यु काल तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है, उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य का भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो और वो उसी का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही वह फिर नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में रत रहता हो। अशांत और मूढ़ अर्थात मूर्ख हो, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। इससे जुड़ी एक कथा में बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप में भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। इतना ही नहीं, स्त्री रूपणी माया में इतना बल है कि वह अपने भ्रकुटी अर्थात नयन से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में इस स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। फिर मनुष्य की उम्र जब ढलने लगती है अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म में किए गए तब तक के कर्मों के हिसाब से इसी मृत्यु लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उसे घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था, और यह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। और फिर जब मनुष्य मृत्युशैया पर होता है तो उसे माँ के गर्भ की तरह ही एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है और भगवान से बार बार विनती करता है कि हे प्रभु, इस कष्ट रूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके? उस समय वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद कर बार बार रोता भी है। वह सोचता है कि मैं अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता देता हूँ, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता। तब भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का वक्त था, उस समय तुम लोभ, काम, क्रोध से आसक्त हो बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे देहधारी, अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं और बच जाता है तो वह स्थूल शरीर। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। मनुष्य जो गरुड़ पुराण सुनता है उसके साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नारायण, आपने तो यह बता दिया कि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है,
तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से कष्ट या फिर पुण्य फल भोगना पड़ता है। परंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है जिसके बारे में मेरा मन जानने के लिए व्याकुल हो रहा है। पक्षीराज गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, तुम्हें जो भी प्रश्न व्याकुल कर रहा है वो प्रश्न तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब गरुड़ दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु से बोले, हे पालनहार, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कोई जीवित मनुष्य दिव्य गरुड़ पुराण पाठ को सुनता है तो उसे किस तरह का फल मिलता है। गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे ताक्षर्य, जैसा कि तुम जानते हो कि गरुड़ पुराण में मैंने जीवन मृत्यु के सभी रहस्य को विस्तार से बताया है, और जो भी जीवित मनुष्य इस दिव्य पुराण का श्रवण करता है वह सबसे पहले जीवन मृत्यु के चक्र को पूर्णतया जान लेता है, और फिर ऐसा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है तो उसे किस तरह का फल मिलता है। गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे ताक्षर्य, जैसा कि तुम जानते हो कि गरुड़ पुराण में मैंने जीवन मृत्यु के सभी रहस्य को विस्तार से बताया है, और जो भी जीवित मनुष्य इस दिव्य पुराण का श्रवण करता है वह सबसे पहले जीवन मृत्यु के चक्र को पूर्णतया जान लेता है, और फिर ऐसा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है उसके मृत परिजनों को भी मुक्ति मिलती है। यदि मृतक का पुत्र इस दिव्य पाठ को सुनता है तो मृतक माता पिता के साथ साथ उस पुत्र को भी इहलोक और परलोक दोनों में वांछित फल प्राप्त होता है, जो सुख प्रदान करने वाला होता है। हे पक्षीराज, और जो पुत्र इस दिव्य पुराण के पाठ को नहीं सुनता उसके मृतक माता पिता अधम प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, जो मदिरा को पीने के समान माना जाता है। इतना ही नहीं, जो नास्तिक पुत्र अपने मृत परिजन के निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करवाता है, देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती, और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्रादि की भी दुर्गति होती है। साथ ही जो मनुष्य मृतक के निमित्त इस दिव्य पुराण के पाठ को नहीं सुनता है उसे चांडाल के समान जानना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य इस पुण्यप्रद पुराण को सुनता है या सुनाता है वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त होते हैं। माता और पिता के मरने के बाद 10 दिनों तक जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता की मुक्ति होती है, और पुत्र को भी संतति अर्थात संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस मनुष्य ने माता पिता की मृत्यु होने के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं करता, वर्षोत्सर्ग श्राद्ध नहीं करता, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं करता, ऐसे मनुष्यों को किसी का भी पुत्र कैसे माना जा सकता है, और ऐसा मनुष्य पितृ ऋण से कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाले तथा सर्वविध दुख का निवास करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है, सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी अर्थात राज्य प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य अर्थात धन को प्राप्त करता है, और पापी मनुष्य पातकों से शुद्ध हो जाता है। हे गरुड़, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनाता है उसके साथ क्या होता है। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के बाद शोकाकुल परिजन जो इस दिव्य पाठ का श्रवण करते हैं उनके साथ क्या होता है। हे गरुड़, मृत्यु के बाद परिजन जब गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं तो मृत आत्मा भी उसका श्रवण करती है, और मृतक के परिजन उस समय शोकाकुल रहते हैं, और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण का पाठ मनुष्यों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि कुछ भी हो जाए वो जीवन में हमेशा पुण्य कर्म ही करेंगे, क्योंकि मैंने इस पुराण में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों आदि के बारे में विस्तार से बताया है, जिसकी वजह से मृतक के साथ उसके परिजन भी यह समझ जाते हैं कि सही गलत क्या है और मृत्यु के बाद उन्हें किस तरह से सद्गति मिल सकती है। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन इस दिव्य पुराण को सुनने के बाद ये भी समझ जाते हैं कि वे ऐसा कौन सा कर्म करें ताकि उन्हें मृत्यु के बाद उच्च लोक अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। हे गरुड़,
जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब मृतक के घर में 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है तो उसे मृत आत्मा भी सुनती है, जिससे मृत आत्मा को शांति मिलती है और वह मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है ये जान जाती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के श्रवण से मृत आत्मा मोह माया से मुक्त हो जाती है और सांसारिक मोह माया को भूलकर मेरे नाम का जप करते हुए पितरलोक में चली जाती है, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से उसे प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ता। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जब गरुड़ पुराण का पाठ समाप्त हो जाए तो सुनाने वाले आचार्य को शैया, धन, गौ आदि का दान देना चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। तो मित्रों, आप सभी ये जानते ही हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्यों के जीवन से लेकर मृत्यु तक की कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में सभी मनुष्यों को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से 7,000 श्लोक में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस दिव्य पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि करने के अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का भी वर्णन किया गया है और इन सभी बातों को जानकर आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं।